ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम करने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। जैसे इसमें आपका डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, सेक्शन फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, हाउ कैन वी फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, एंड we will discuss about the area of triangle if three coordinates are given. First of all, if two coordinates are given of a line, suppose this is a coordinate x, x dash, y, y dash, and this is a line a and b, and a is like x1 y1 and b is x2 y2। तो इस केस में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसका डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए एक चीज यहाँ कि x2 माइनस x1 लिखिए या x1 माइनस x2 लिखिए, बात दोनों बराबर है, क्योंकि x1 माइनस x2 का अगर स्क्वायर करते हैं फिर भी उतना ही वैल्यू आएगा, x2 माइनस x1 करते हैं फिर भी उतना ही वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मान लीजिए कि a और b दो कोऑर्डिनेट है, a एंड b आर टू कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन एंड let P be a point, P be a point which is divided in n:n ratio internally। तो इस केस में जो पॉइंट P होगा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे मान लीजिए ए और बी दो कोऑर्डिनेट है एक लाइन का, ए और बी को डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, n:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको फाइंड करने के लिए जैसे ए का जो वैल्यू होगा, जैसे x1 y1 होगा, उसको n के साथ मल्टीप्लाई करना है यहां से, और b का जो वैल्यू होगा उसको n के साथ मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए कि p का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू x1n प्लस y1m डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसी तरह आप अगर y को फाइंड करना है तो y के केस में यहाँ एक मिस्टेक हो गया, आपका x2 होगा, यहाँ से y1 को n के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, y1n प्लस y2m डिवाइडेड बाय m प्लस n। याद रखिएगा कि ये जो x और y का जो वैल्यू है वो जब पॉइंट P इंटरनली डिवाइड करेगा लाइन AB को, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन रहता है और इससे भी एक क्वेश्चन रहता है डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा किसी भी ट्रायंगल का, करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का कि अगर तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, ABC, A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B है x2, y2। इसका एक ट्रिक है, इसको आपको याद नहीं करना है, बस एक ट्रिक को याद रखना है कि हाँ इसमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, x3, y3, ठीक है,
इसमें कोई भी ट्रायंगल रहेगा, इसका क्या लेंथ है कुछ भी पता नहीं है, बस इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से पहले चूज कीजिए x1, उसके बाद y2, यहां से इसके अपोजिट में देखना है कि y2 का कौन सा वैल्यू आ रहा है, तो y2 और y3 का डिफरेंस लिखना है केवल। अगर x1 ले रहे हैं तो y2 माइनस y3, x2 ले रहे हैं तो y3 y1, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। तो जैसे अगर x1 यहां लेते हैं, x1 के केस में हम क्या बताया अभी, x1 के अपोजिट में जो कोऑर्डिनेट आएगा या जो वर्टिसेस आएगा उसका डिफरेंस किसका, y वाला, y2 माइनस y3, यहां से y2 माइनस y3 आ जाएगा, प्लस x1 तो हो चुका, अब x2 का बात करते हैं। यहां से x2 जो होगा, x2 के अपोजिट में जो कोऑर्डिनेट होगा c और a का, उसका y वाला टर्म का डिफरेंस लेना है, मतलब y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। इसी तरह प्लस x3 के लिए इसका अपोजिट में जो वर्टिसेस आएगा a और b आएगा, मतलब y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल का फाइंड करने के लिए। अगर तीन वर्टिसेस दिया हुआ है a b c तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है कोलिनियर। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट है, ये था एरिया का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी लाइन पर 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है कि नहीं, उसको कैसे हम चेक करेंगे। इसको चेक करने का बेस्ट मेथड है कि अगर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is equals to 0, then we say that point A, B, C are on a same line, और इसी को हम कहते हैं कोलिनियर। इसका इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए एक लाइन है A, B और C, और इसका वर्टिसेस मान लीजिए कि x1, y1 है, x2, y2 है, और इसका x3, y3। तो कोलिनियर के केस में क्या होगा कि एरिया जो होगा इक्वल टू 0 होगा। इट मींस यहां से जो वैल्यू आएगा वो x2, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू जो वैल्यू होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है, ठीक है, लेकिन इसमें एक वैल्यू अननोन रहेगा। जैसे मान लीजिए कि थर्ड जो पॉइंट है या थर्ड वर्टिसेस जो है, जैसे मान लीजिए C है तो C में आपका 2, k रहेगा। तो क्वेश्चन में रहता है कि A, B, C आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। इसके लिए एक फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंट्रोइड होता क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 3 वर्टिसेस दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का A, B, C, तो उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC और इसका वर्टिसेस दिया हुआ है x1, y1 x2, y2 एंड x3, y3। तो सेंट्रोइड का मतलब होता क्या है, सेंट्रोइड का मतलब होता है कि अपोजिट वर्टिसेस से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस अपोजिट वर्टिसेस से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो अपोजिट लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से A से ड्रॉ करते हैं
और BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये 1:1 रेशियो में। तो जब ऐसा केस रहेगा तो इस केस में हम कहेंगे कि जो कॉमन पॉइंट आएगा ए, इसी को कहेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को G से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक 1:1 में डिवाइड करेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लाइन जो है मीडियन, वो AB को, BC को और AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब 1:1 रेशियो में होगा। जैसे मान लीजिए कि AB पर पॉइंट D है, BC पर E है और ये जो लाइन है AC पर वो F है। तो A का जो कोऑर्डिनेट आएगा, इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करके अगर बताते हैं तो ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो सेंट्रोइड का जो फार्मूला होता है G = x1 x2 x3, 3x है, 3 से डिवाइड कीजिए, y1 y2 y3, 3y 3 से डिवाइड कीजिए। इसका सेंट्रोइड का जो फार्मूला होगा वो x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 होगा, y1 + y2 + y3/3 होगा। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन मेरे पास समय कम है और एग्जाम को देखते हुए 21st को एग्जाम है, इसलिए हम शॉर्ट फार्मूला एक रिवीजन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है सेंट्रोइड का फार्मूला। तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या किए, फर्स्ट किए डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला इक्वल्स टू होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला में क्या किए कि अगर एक लाइन है A और B और उसका वर्टिसेस दिया हुआ है या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, x2, y2 और P जो पॉइंट है वो AB को इंटरनली m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका फार्मूला हम किए क्या कि P का जो कोऑर्डिनेट होगा x = x1 × n + x2 × m डिवाइडेड बाई m + n। अगर y के केस में करना है तो x के जगह पर y रिप्लेस कर दीजिए, तो y = होगा y1 × n + y2 × m डिवाइडेड बाई m + n, ठीक है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम क्या क्या करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस AP में है कि नहीं, कैसे हम डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि A1 A2 A3 ... AN आर इन AP। तो कोई भी सीक्वेंस को हम AP में कब कहेंगे, कोई भी सीक्वेंस को AP में तब कहेंगे जब कॉन्सिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस D सेम आता है तो उस केस में कहेंगे कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो AP में है, ठीक है। तो A1 को हम क्या कहते हैं, A1 = A, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट term and A2 is called second term, A3 is called third term and so on. AN is called nth term, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले कि कॉमन डिफरेंस का मतलब होता क्या है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि इस कॉन्सिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो = D होगा। D मतलब सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि A2 - A1 = A3 - A2 up to AN - AN-1। AN-1 करने का मतलब हुआ कि AN के जस्ट पहले वाला जो टर्म है उसका वैल्यू, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो = D, मतलब कॉमन डिफरेंस। इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो टर्म है, ये सीक्वेंस है, वो AP में है। सेकेंड है फार्मूला कि हाउ कैन वी फाइंड
द वैल्यू ऑफ nth टर्म इफ सीक्वेंस इज गिवन व्हिच इज इन एपी। an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला जो है वो nth टर्म फाइंड करने का है, टू फाइंड ए nth टर्म। मतलब इसका ये हुआ कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए 100 फाइंड कीजिए, ए 10 फाइंड कीजिए, ए 20 फाइंड कीजिए, तो उस केस में क्या करना है कि केवल आपको ए का वैल्यू, डी का वैल्यू पुट करना है, और एन का तो यहाँ से आ ही जाएगा। जैसे ए 10 पूछा जा रहा है ए 10, ए 100, ए 200, तो एन इक्वल्स टू 100, 200 ये सब आएगा। थर्ड में आपका आता है सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं? जैसे इसका फार्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसका जो वैल्यू है वो ए एन के बराबर है। ए एन कहिए या लास्ट टर्म कहिए, दोनों सेम ही बात है। इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लास्ट टर्म भी कहा जाता है, लास्ट टर्म भी कहा जाता है या nth टर्म भी कहा जाता है। इसमें क्या करेंगे कि इसके जगह पर n का वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो n/2 a प्लस l। इसी को हम कहते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये आपका 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी 3 फार्मूला के बेसिस पर आपका पूरा एपी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।